आप करो स्मरण, स्मरण तो आप कर रहे हो, भजन तो आप कर रहे हो, भक्ति तो आप कर रहे हो, पर जिसकी भक्ति कर रहे हो, जिसका आप भजन कर रहे हो, जिसका आप स्मरण कर रहे हो, जिसका नाम जाप कर रहे हो, जिसका आप कीर्तन कर रहे हो, उसके प्रति यदि आपका विश्वास ही दृढ़ नहीं होता है, भैंस कम कर दे बाबू, भैंस कम कर दे, उसके प्रति यदि आपका विश्वास ही प्रबल नहीं हो पाया, तो फिर आपका भक्ति करना बेकार। आप गए हो मंदिर में, आप गए हो भगवान के भजन में, आप गए हो भगवान के स्मरण में, भगवान की कीर्तन में, पहुंच तो गए भगवान के पास तक, भगवान के कीर्तन तक, भगवान के मंदिर तक, भगवान के देवालय तक पहुंच गए, पर वहां पहुंचने के बाद भी आप जिस मूर्त के सामने बैठे हो, देवादिदेव महादेव के सामने बैठे हो, भगवान की कीर्तन में जाकर बैठे हो, जिसका कीर्तन चल रहा है, जिसका भजन चल रहा है, जिसका मंत्र जाप चल रहा है, जिसका स्मरण चल रहा है, जिसका नाम जाप चल रहा है, पहले विचार करिएगा, क्या हम जिसके कीर्तन में पहुंचे हैं, हम जिसके भजन में पहुंचे हैं, हम जिसके मंत्र जाप में पहुंचे हैं, हम जिसके नाम जाप में पहुंचे हैं, हम जिसके स्मरण में पहुंचे हैं, क्या उसके प्रति हमारी दृढ़ता प्रबल हुई कि नहीं? क्या उसके प्रति हमारा विश्वास प्रबल हुआ कि नहीं हुआ? प्रत्येक जगह पर संसार का व्यक्ति जब भी जाता है अपने मन से जाता है। बेटमा में यह पावन शिव महापुराण की कथा चल रही है, ये मंडी प्रांगण में कथा हो रही है। यहाँ किसी ने आपको जबरदस्ती बुलाया क्या? यहाँ किसी ने आपको मार ठोक के बुलाया क्या? या आप किसी के यहाँ शादी में गए या किसी के यहाँ विवाह में गए तो वहां कोई ने आपको जबरदस्ती बुलाया क्या? या किसी के यहाँ माता पूजन के बुलगुए में गए, हल्दी के बुलगुए में गए, या किसी कार्य में गए, तो कोई आपको जबरदस्ती नहीं बुला सकता। प्रत्येक जगह पर मनुष्य जाता है तो अपने मन से जाता है। प्रत्येक जगह पर अगर मानव का देह जाएगा, मनुष्य जाएगा तो अपने मन से जाएगा। केवल एक स्थान ऐसा है जहां व्यक्ति कभी अपने मन से नहीं जाता, वो केवल एक शमशान है। शमशान में अगर मनुष्य जाता है तो मन से नहीं जाता, उसको अंत में उस जगह तक ले जाना पड़ता ही है, अंत में उस जगह तक जाना पड़ता ही है, क्योंकि अंतिम मुकाम, अंतिम बिंदु, अंतिम क्षण, अंतिम पल केवल वही है, केवल वही, उसके सिवा कुछ। और अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंतिम बिंदु है जहां पर व्यक्ति जाना नहीं चाहता तो भी उसको जाना पड़ेगा, और यदि वो नहीं जाएगा तो भी उसको परिवार वाले बांध कर लेकर चले जाएंगे, परंतु उसको वहां तक जाना ही है, उसको अंत बिंदु तक पहुंचना ही है, वहां जाना ही है। बस इतना सा निवेदन आप सबसे, संपूर्ण बेटमा के जितने निवासी हैं, जितने लोग बाहर से कथा सुनने आए हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, उन सभी से एक निवेदन है, अंत समय में लोग
बांध कर उस शिव के धाम शमशान तक लेकर जाएं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीते जी एक लोटा जल लेकर क्यों ना हम महादेव के पास पहुंच जाएं, जिससे अंत समय में कोई बांध कर न ले जाए। क्यों ना हम उसका भजन करें, क्यों ना हम उसका स्मरण करें, क्यों ना हम उसका मंत्र जाप करें, क्यों ना हम उसका कीर्तन करें। और जब हम भगवान की भक्ति में ऐसे डूबते चले जाते हैं, ऐसे डूबते चले जाते हैं कि परमात्मा स्वयं हमारे कदम से कदम मिलाकर चलता है। पर दो मुहा बात करने वाले के साथ परमात्मा कभी कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता। एक व्यक्ति वो होता है जो जन कल्याण का स्मरण करे, जैसे आप लोग बात बात में कहते थे विश्व का, अरे बोलो जम के, विश्व का कल्याण हो। अब आपने तो कह दिया विश्व का कल्याण हो, पर सबसे पहले वो विश्व का कल्याण कहने की बात जरूर करता है, विश्व का कल्याण कहने की बात को वो ध्यान भी रखता है, पर सबसे पहला कल्याण अगर वो चाहता है तो अपना चाहता है कि पहले कल्याण मेरा हो, फिर बाद में विश्व का। अब किसी ने कहा कि गुरुजी आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि लोग कहते हैं कि विश्व का कल्याण और पहले अपना कल्याण चाहता, तो तुम प्रैक्टिकल करके देख लो। कहीं भंडारा हो रहा, कहीं भंडारा हो रहा, आज साहब हनुमान जी के मंदिर में भंडारा है, आज साहब ठाकुर जी के मंदिर में भंडारा है, आज साहब यहाँ पर अन्नकूट है, यहाँ भंडारा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि विश्व का कल्याण करने वाला पहले अपना कल्याण। हाँ, कहीं भंडारा हो रहा है, भंडारा हो रहा है और भंडारा चल रहा है, और उस भंडारे में आप कह रहे हो कि हमने विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए ये भंडारा रखा। पर देखा जाए तो भंडारा जैसे ही चालू हुआ, 2 पंगत पूरी हुई और तीसरी पंगत में तुमने पॉलीथिन में नुक्ती भर के, पूड़ी भर के, सेव भर के अलग रख दिया, और जैसे ही पहचान वाला आया पहले उसको उठा के दे दिया, घर ले जा, घर ले जा, घर ले जा। अब अभी क्या कह रहा था, विश्व का, अब कल्याण किसका कर रहा है पहले, बोलते हैं अभी बेकमा वाली जीजियों, पहले किसका कल्याण कर रहा है, और अब एक तरफ कर रहा है विश्व का कल्याण और दूसरी तरफ कर क्या रहा है, मारा वाला आया। फिर पंगत चालू हुई, भोजन चालू हुआ, पंगत में भी हम भोजन करने बैठे, वहां भी हमने विचार करा कि ये मेरा है, ये विश्व का कल्याण हो, उसकी मूल आधार था। विश्व के कल्याण की मूल आधारशिला, सबसे पहली आधारशिला है कि हम परमार्थ में लगे, अर्थात सर्वे भवन्तु सुखी, सबका कल्याण। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं तो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं तो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए वो महादेव सोचना प्रारंभ कर देते हैं, फिर हमें नहीं सोचना। हम एक पूतना, जब भगवान कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई, जब भगवान कृष्ण को विष पिलाने के लिए पूतना इतना सुंदर रूप धर के आई, इतना सुंदर रूप धर के आई कि दुनिया के लोग पहचान नहीं पाए कि ये पूतना है।
कई लोग तो कह रहे थे बड़ी सुंदर अप्सरा है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। चारों तरफ आनंद आनंद समा रहा था। कई लोग कह रहे थे बड़ी सुंदर है। अब उतना का चित्र सुंदर है, उतना दिखने में सुंदर है, पर शिव महापुराण की कथा कह रही है कि पूतना का चित्र सुंदर हो सकता है, पर भगवान को विष पिला रही है, छोटे छोटे बच्चों को विष पिला रही है। इसका चित्र सुंदर हो सकता है, पर इसका क्या चरित्र सुंदर होगा क्या? बोल रही बेटमा वाली जी हो सकता है क्या? नहीं। इसका चित्र सुंदर है पर चरित्र सुंदर नहीं है। पर शास्त्र कहता है कि चित्र पर मत जाना, जाना तो चरित्र पर जाना। जिसका चरित्र सुंदर होगा वो दुनिया का एक आनंद कर जाएगा। चित्र की सुंदरता मूल नहीं है, चित्र की सुंदरता में मूलता नहीं है, चित्र की सुंदरता में वो आनंद की अनुभूति नहीं है। सबको देखना क्या सुंदर सुंदर दिखते हैं, और एक मेरे महादेव को देखना, गले में सांप, कानों में बिच्छू, ततैया का झुंडा, सिर पे जटा, तन पर भस्म, मृग छाला लपेटे हुए, डमरू, श्रृंगी, भृंगी, नंदी, सारे गण पास में, सबकी सब साथ में। जरा शंकर जी के अगर चित्र को देखोगे तो शंकर भगवान का चित्र इतना सुहाना नहीं लगेगा, क्योंकि उनके साथ में सांप भी है, बिच्छू भी है। कोई कोई को अगर दिखाओगे तो उनको भय भी लग जाएगा कि बताओ क्या देवता ऐसे होते हैं जिनके पास सांप होता है, जिनके पास डमरू होता है, जिनके पास त्रिशूल होता है, जिनके कानों में बिच्छू होता है, ततैयों का झुंडा होता है, मृगशाला पर बैठे होते हैं, तन पर भस्म रमा होता है। भले चित्र कैसा भी हो मेरे महादेव का, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे महादेव के चरित्र के आगे सारी दुनिया फीकी है, सारी दुनिया फीकी है। क्योंकि मेरा महादेव का जो चरित्र है, मेरे महादेव का जो एक आनंदमय स्वरूप है, ये सुख प्रदान करने वाला, ये आनंद देने वाला, उस पर किया गया भरोसा, उस पर किया गया विश्वास, उस पर किया गई दृढ़ता कभी हमें डूबने नहीं देती। और भगवान इशारा करते हैं और हम समझ नहीं पाते। भगवान ने इशारा करा, हमने नहीं समझा।